हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फार्मर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गेल्को के ऑटो स्विच की। गेल्को जो 90s के टाइम में कोई ऑटो स्विच का नाम तक नहीं जानता था, तब इस कंपनी ने ऑटो स्विच का इन्वेंशन करा किसानों के हित में। 40 साल हो चुके इस कंपनी को, गेल्को जो एकमात्र कंपनी है जिसका ऑटो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का माना जाता है। आइए देखते हैं हम इस ऑटो के बारे में। इस तरह से आता है ये ऑटो, जिसमें 4 इंडिकेटर आते हैं, एक बटन आता है। ये इसका कनेक्टर है। इसमें कोई वायर नहीं लगा आता है कंपनी द्वारा, इसे हमें अलग से लगाना होता है। 7 वायर का पोर्ट इसमें दिया हुआ रहता है, जिसमें 7 वायर कनेक्ट होती है। M1, M2, M3, NV, S1, S2। M1, M2, M3 में सब मेन सप्लाई की वायर कनेक्ट होती है, जो RY भी कह सकते हैं। NV यानी कॉइल की वायर इसमें कनेक्ट होती है। S1, S2 यानी स्विच फर्स्ट एंड स्विच सेकंड, ये वायर कनेक्ट होती है। इसी के साथ में इसमें अलग अलग स्टार्टर के साथ किस तरह से कनेक्शन किया जाता है वह डायग्राम भी दिया जाता है, जो आपको एक आसान तरीके से जोड़ने की सुविधा प्राप्त करवाता है। हमने पहले से ही एक ऑटो स्विच में वायर जोड़ के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये M1, M2, M3 में RYB 3 कलर की वायर जोड़ी है। इसमें वायरिंग डायग्राम में अगर आप LT स्टार्टर में जोड़ते हैं तो इस तरीके से जोड़ना पड़ता है, जिसमें S1 और N को इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, यानी दोनों को साथ में जोड़ना पड़ता है। ये एक ही वायर होता है। वोल्ट की अलग, V वाली वायर अलग रहती है और S2 की अलग रहती है। आइए अब जानते हैं इन्हें जोड़ा कैसे जाता है। ये हमारे पास में एक मास्टर महिंद्रा का LT स्टार्टर है। इसमें ऑटो स्विच कैसे जोड़ा जाएगा, आज हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। RYB को ऊपर कनेक्ट करना है मेन सप्लाई वाली वायर में। RYB किसी भी जगह आप जोड़ सकते हैं। अगर फॉल्टी लाइट जलती है सप्लाई चाल देने के बाद में, तो इन्हें बदलना पड़ता है, एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज करना पड़ता है। जैसे R की जगह Y की जगह ब्लू, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, तो वायरिंग सही वापस हो जाएगी। बाकी आप किसी भी जगह इन्हें जोड़ सकते हैं। जैसे ये मैंने फर्स्ट में R का वायर, सेकेंड में Y, और थर्ड में ब्लू का वायर जोड़ दिया है। ये तीनों वायर जुड़ चुके हैं। अब बारी आती है मेन वायर। इन्हीं में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है किसानों को वायरिंग जोड़ने में। तो इनमें हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ नॉर्मली ये जो आपको बीच में रेड वायर दिखती है, ये वाली, हर स्टार्टर में इसी तरह की एक रेड वायर होगी, इसे बस निकाल देना है। आसानी से निकल गई। अब बारी आती है S2। S2 को हमें जोड़ना है इस फर्स्ट वाले, जहां ये येलो कलर का वायर जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे। याद रखिए, कनेक्शन हमेशा प्रॉपरली टाइट करना है। अगर कनेक्शन लूज रहेगा, किसी भी समय वायर निकल सकता है और ऑटो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए कनेक्शन का हमेशा आपको
ध्यान रखना है कि कनेक्शन प्रॉपर हो। ये फर्स्ट है। अब जो सेकंड एन की वायर है जो इंटरकनेक्ट है S1 से, उसे स्विच के सेकंड पॉइंट पे जोड़ना है जहाँ पर ये दोनों इंटरकनेक्ट है। इसे आप यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही हो जाएगा। ये जैसा है। और बचता है ये लास्ट V वाला वायर, इसे थर्ड टर्मिनल जहाँ से हमने ये वायर निकाली थी उस बचे हुए थर्ड टर्मिनल पर इस वायर को कनेक्ट कर देना है। ये तीनों कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से वायरिंग करी है। ये जो M1 M2 M3 है इन्हें ऊपर मेन सप्लाई के वायर में जोड़ा है। जो N वाला वायर है वो इस पॉइंट जो ग्रीन स्विच है उसके ठीक नीचे सेकेंड वाले टर्मिनल पर जुड़ता है। जो S2 वायर है वो इस येलो वाले वायर यानी फर्स्ट टर्मिनल के साथ में जुड़ता है। और जो एक V वाला वायर बचा है वो V वाला यहाँ से जो हमने एक लूप निकाला था उस पॉइंट पे जुड़ता है V वाला। सभी कनेक्शन टाइट और सही रहेंगे तो सबसे पहले आपको इनमें पावर ऑन का और डिले का ये दो लाइट चलेगी, पावर ऑन और डिले। अगर कनेक्शन कुछ भी गलती होती है तो फॉल्टी सप्लाई लाइट जलेगा। उस समय आपको चेक करना है या फिर ये RYB इन तीनों को इंटरचेंज करना है। ये चेंज करने से पावर ऑन और डिले का लाइट जल जाएगा और 1 मिनट के टाइमर के बाद मोटर ऑन हो जाएगी। इन केस कभी भी ऊपर से एक फेज उड़ता है या मोटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये तुरंत ही ये ऑटो स्विच इस स्टार्टर को सिग्नल भेज देता है और मोटर बंद कर देता है, जिससे आपकी मोटर सुरक्षित हो जाती है, जलती नहीं है। ये था गेल्को का LT टाइप ऑटो स्विच कनेक्शन का पूरा वीडियो।